ईद इतने करीब में है, तो बिरादरान वतन को आप ईद के लिए क्या पैगाम देना चाहेगी? सबसे पहले तो मैं मेरे कौम के सभी लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी और आप सभी को भी ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगी और दुआ करूँगी कि रमज़ान का महीना बहुत ही खुशियों से आप लोगों का गुज़रा होगा और ईद भी आपकी बहुत खुशियों के साथ जाए। और जिस तरह से हमने पूरे महीने भर में खिदमत की है लोगों के लिए, तो उम्मीद करती हूँ वो लोग इसके लिए हमें ढेर सारी दुआएँ देंगे, हमारा साथ देंगे और बेशक लोगों की दुआएँ हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह और हमें बहुत खुशी मिली है लोगों की खिदमत करके। भाई चीता आगे भी इस तरीके से काम करते रहे, उम्मीद जताते हैं। बेशक आगे भी हमारा काम जहाँ-जहाँ तक मुझे लोगों की आवाज़ सुनाई देंगी, लोगों की पुकार आएँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचने की कोशिश करूँगी और मेरी माँ-बहनें, मेरे भाइयों के लिए, मेरे दोस्तों के लिए हमेशा वहाँ पे उनके लिए एनी टाइम मौजूद रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो हमेशा सोच महिलाओं के लिए ज़्यादा रही है कि किस तरह मैं महिलाओं के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें ला सकूँ और कर सकूँ। लेकिन मेरी सोच पे पक्का मोहर उस वक़्त लगता है जब मेरी टीम मेरे साथ मज़बूती से खड़ी होती है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की भी कि उन्होंने इतनी अच्छी टीम मुझे दिए है जो मेरे साथ इतनी मज़बूती से खड़े रहते हैं, जो हर एक काम में मेरे साथ कभी उनके मुँह से मैंने ये अल्फ़ाज़ नहीं सुनी कि हम कैसे करेंगे। जो भी मेरे प्लान रहे हैं, जो भी मैंने डिसाइड की हुई है, जो भी मैंने सोची हूँ कि मुझे लोगों के लिए करना है, तो अपना हर वक़्त उन्होंने मुझे दिए हैं, दिन हो, रात हो, हमेशा मेरे लिए 24 आवर्स उनका मेरे साथ सपोर्ट में उनका मुझे मिला है। तो काम करना ही ज़रूरी नहीं होता या सोच ज़रूरी नहीं होती है, जब तक हमारे पास टीम अच्छी ना हो और जिस तरह से मुझे मेरी टीम का जो सपोर्ट है, उन्हीं लोगों की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, वरना एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है। और आगे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनका सपोर्ट रहा और मैं आगे भी लोगों के लिए ऐसे काम करने की कोशिश करूँ। चुनाव के लिए तो मैंने कभी कोई सोच रख के काम नहीं की नहीं, और पिछले चुनाव को देखते हुए। नहीं और आने वाले चुनाव से भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अभी मुंबई महानगर पालिका का जो इलेक्शन गया था, उससे पहले भी जब हमने कुछ चीज़ें लोगों के लिए खिदमत के लिए यहाँ पे किए थे, काफ़ी कैंप्स हमने किए हैं, काफ़ी चीज़ें जो हमने लोगों के लिए लाए हैं, उस वक़्त भी लोगों का ये कहना था, लोगों की ये सोच थी कि हम इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन मुझे इलेक्शन की सोच रख के कोई खिदमत को अंजाम नहीं देना है। मेरी आखिरत के लिए कर रही हूँ, मैं मेरी लोगों की दुआओं के लिए कर रही हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अगर चिता कैंप के लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं आने वाले चुनाव में ज़रूर खड़े रहूँगी। यहाँ पे जो है मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि किस तरह से यहाँ लोग खुश हैं, मौजूद हैं, साथ ही बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें मेहंदी लगाने का जो मौका मिल रहा है। अक्सर माएँ होती है, दादी होती है, नानी होती है, हमेशा अपनी पोती, नवासी, बच्चों में बिज़ी रहती है। उन्हीं के शौक पूरे करते-करते लोगों हमारे जो शौक होते हैं, औरतों के जो शौक होते हैं, कहीं न कहीं रुक जाते हैं। तो मुझे खुशी है कि मेरी हर वो बहनें यहाँ आके मेहंदी और ईद की खुशियों का मज़ा ले पा रही हैं। चीता कैंप की आवाम के लिए मैं बस यही मैसेज कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर बस आप लोगों के लिए हूँ, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बदलाव लाना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ और जिस तरह से अभी तक मुझे आप लोगों ने अपनाए हैं, आगे भी मेरे लिए अपना साथ और दुआएँ ऐसे ही बनाए रखिए। कैसे देखते हैं आपकी बेटी आज इस मुकाम पर है कि जहाँ पर बहुत सारी औरतें उनको दुआएं दे रही है, उनसे जुड़ रही है। कैसे देखते हैं अपने बेटी के इस काम को? मैं तो बहुत खुश थोड़ा मैं जोर से। आपको बहुत खुश समझती हूँ कि मेरी बच्ची आज इस मुकाम पर है और मतलब सबके लिए जो काम करी इससे बहुत बहुत खुश हूँ आज लोग देखकर। ये तवक्को करते हैं कि बेटा होगा तो ही कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाएगा, लेकिन बेटी अगर माँ को या उनके परिवार को लेकर चलती है तो उसको कैसे देखते हैं? ये ज़रूरी नहीं कि बेटा और बेटी, ये तो मतलब आजकल दुनिया की सोच है कि बेटा होगा तो ही मतलब है, लेकिन आजकल बेटी ही सबसे ज़्यादा अच्छी है देखा इस जा रहा है दौर के अंदर। आपके जो भी बेटियां हैं सभी कहीं ना कहीं लोगों के हेल्प के लिए खड़ी जी रहती है, जी क्या कहना जी, चाहेंगे? बस मैं तो यही दुआ करूँगी अल्लाह से कि मेरी बच्ची जैसे करी हर बच्ची में ऐसी मतलब ये सलाहियत रहे कि हर किसी की वो मदद करे और उनका साथ दे हर किसी का। आप अपने इस बहन के इस कामयाबी को और उनके इस प्रोग्राम को। मैं अपनी बहन की कामयाबी से बहुत खुश हूँ और हम लोग सभी उसके इस काम से बहुत खुश हैं और हम लोग चाहते हैं वो दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्की करते रहे और आसमान को छूते रहे और हम लोग हमेशा उसके साथ और उसके पीछे खड़े हैं। मैं जहाँ पर हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग खुद शामिल हैं और उसके पीछे हम लोग ही उसको राय मशवरा भी देते हैं, वो हम लोग से भी राय मशवरा करती है और हम लोग का भी उसको फुल सपोर्ट रहता है कि ऐसा कर वैसा कर, मतलब हम लोग उसको गाइडेंस भी करते हैं और वो तो अपने काम में वैसे भी माहिर है, पर हम सब उसको सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते कहीं रहेंगे। ना कहीं पूरा हाँ, जैसे हर जगह ये तो है कि अभी वो जैसे जैसे बिजी होती जा रही है, अब घर में बहुत घर में कम और बाहर ज्यादा,
टाइम देना पड़ रहा है उसको, और वो तो है, उसकी जिम्मेदारी भी है। अब घर थोड़ा कट ऑफ हो रहा है टाइम। रमज़ान और ईद के लिए तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगी, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक और रमज़ान मुबारक, और ये खुशी वाला त्यौहार सबके लिए, सबके दिलों, हाँ, नेक ख्वाहिशात लेकर आए और सबके दिलों की हर ख्वाहिशात को पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नेखा सैयद है। मैं फ़रहत देशमुख की बड़ी बहन हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई इस फंक्शन में आके। ऑलरेडी मेरी बहन पूरे रमज़ान की शुरुआत से लोगों के लिए चीता कैंप में काम कर रही है। आप लोग खुद देखते हो कि यहाँ के स्थानिक जो नहीं कर सकते, वो एक बाहर से आकर यहाँ पर अपनी बिसात बनाना बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए मैं हमेशा यही दुआ करूँगी कि इस तरीके से कामयाबी की वो शिखर चढ़ते रहे। हाँ, ये एक तो बात है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हुए या सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। कुछ अगर सलाम करेंगे तो कुछ गाली भी देंगे पीछे पीछे। आज हमारे साथ में हमारी अम्मी है, ये हमारी बड़ी बहन है, ये भी एक टीचर है, और दूसरी बात वो पॉलिटिशियल फील्ड में है, मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि फ़रहत देशमुख जो एक ब्रांड आज चीता कैंप का एक न्यू युवा ब्रांड है, तो आप लोग खुद जान सकते हो कि फ़रहत देशमुख को किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको लोगों के और जनता की सपोर्ट ने बहुत आगे बढ़ाया है, और मैं चाहती हूँ कि चीता कैंप के लोगों हमेशा उसको इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। आने वाले कल में एक चेहरा उसको यहाँ का बनाए, यही मेरी दुआ है। और आने वाले रमज़ान ईद के लिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। देखिए, बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहना चाहती हूँ कि ये जो फ़रहत देशमुख ने जो काम किया है इस रमज़ान मुबारक महीने में, पहले दिन से रोज़ा अफ्तारी के साथ साथ उन्होंने कई जगहों पे कई ज़रूरतमंदों को राशन बाँटा है। जैसे मुलुंड हो गया, घाटकोपर हो गया, मुमरा हो गया, ऐसे कई जहाँ गरीब इलाका है वहाँ पे जाके उन्होंने ज़रूरतमंदों को राशन बाँटा है। डे 1 से, पहले रोज़े से वो काम कर रहे हैं, और अभी लगातार आप देख रहे हैं कि आज सेवई भी बाँटेंगे, और यहाँ पर 1000 से ज़्यादा बच्चियों के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। तो मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ फ़रहत देशमुख को कि ऐसे काम अल्लाह ताला हम सब से कराते रहें। वाक़ई में वो दिल जीतते हैं काम का, दिलों पे राज कर रहे हैं काम का। फ़रहत देशमुख को दिल की गहराई से मुबारकबाद देती हूँ। अल्लाह सबसे अच्छे काम करे, अल्लाह हम सबको मिला-जुला के रखे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऐसे ही बना रहे, अमन और शांति हम ऐसे ही बनाए रखें। जैसे रमज़ान के महीने में मोहब्बत नज़र आई है, वैसे साल के 365 दिन मोहब्बत नज़र आएगी इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं एक नया, उसके बारे में क्या? देखिए, हर महिला घर में काम करती है, हर चीज़ करती, तैयारी करती है, ईद की नमाज़ की तैयारी, पूरे घर की तैयारी करती है, कपड़े लत्ते सब कुछ करती है पूरी ज़िम्मेदारी से। लेकिन वो अपने हाथों में मेहंदी लगाना भूल जाती है। अब इतनी ज़िम्मेदारी उठाने के बाद वो अपने हाथ में मेहंदी लगाना भूले, तो वो फ़िक्र रखते हुए हमारी फ़रहत देशमुख मैडम ने एक काम किया है कि बहनों की फ़िक्र रखते हुए उनके हाथों को रंगना और मेहंदी लगाना, उनके चेहरे पे खुशी लाना, ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि दिलों पे राज करती है फ़रहत देशमुख। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, जो फ़रहत जी ने ये इफ्तार पार्टी दी थी। तो यहाँ पर सब लोग थे, यानी हिंदू मुस्लिम हर लोग धर्म के थे। तो अच्छा लगा मुझे कि हमारे एरिया में इतने अच्छे लोग हैं जो यानी राशन वगैरह देते हैं। तो अच्छा, यानी ऐसे लोग की हमें ज़रूरत है जो हमारे इलाके के लिए ऐसे काम करें। ये देना चाहेंगे जनता को? यही कहना चाहूँगी कि अपने यानी आप सबको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने ही यानी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अमान से, जैसे हम लोग ने पूरे 30 दिन साइलेंट या अपनी अपने अपने काम में जो रूल्स था बाजार का वगैरह का था, तो उसमें हम लोग ने अमन दिखाया। तो वैसे ही अमन शांति से आप लोग ईद मनाइए। अब पति को भी हैंडल करना है, कितनी चुनौती मान रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे पहले भी प्रभाग समिति का मुझे पोस्ट मिला था, तो मैंने दिल से काम किया है। और अभी पहले अपक्ष थी, अभी पार्टी के साथ हूँ, और हमारे 8 नगर सेवक भी साथ है, तो हमें 15 वार्ड मिला है। तो इंशाल्लाह सब में काम करेंगे और जो जो लोगों के मसले मसाइल है उसको हल करेंगे। आने वाले जब से हम बचपन से बड़े हुए अभी तक, आज तक तो मैंने देखा नहीं है कि चीता कैंप में या कहीं भी दुकान वगैरह बंद कर, क्योंकि रमज़ान का टाइम रहता है लोगों को काम करने का, कमाने का। और ये साल मैंने पहली बार देखा है कि हमारे चीता कैंप इलाके में जो 11 बजे दुकान बंद होती है, जो अगर काम रोक रहे वही मैदान में उतर के उसको काम भी कर रहा है। तो आप लोग को समझना चाहिए कि जो ये काम अभी जो बीच का मैटर है 1-2 दिन पहले का, जिन्होंने दुकान चालू कराई तो शायद उन्होंने ही बंद करा सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए।